भारत चीन सीमा पर दोनों तरफ के सैनिक थोड़ा सा पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन अभी भी एलएसी पे टकराव जारी है। एक छोटी सी पहल दोनों सेनाओं ने की एक डीएस्केलेशन के प्रोसेस के तहत। ये 4-5 दिन से चल रहा था और पहली बार करीब 1 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की फौज हटी थी पीछे और 2 किलोमीटर दूर चाइनीज फौज हटी थी। मगर ये था 6 जून की अहम मीटिंग से पहले। उस मीटिंग में बहुत सी चीज़ें पर विस्तार से बात की गई और ये डिसाइड किया गया कि डीएस्केलेशन कैसे किया जाए। हालांकि अभी भी भारत की तरफ से जो 10 से 12 हज़ार के रिजर्व फोर्स एलएसी पर लाए गए थे, यानी कि जो एडिशनल ट्रूप्स आगे लाए गए थे, उनको पीछे हटाने का कोई निर्णय नहीं किया गया है। गलवान इलाके में जहां पे ये छोटा सा कदम लिया गया है पीछे हटने का, यहाँ पर अभी भी चीन को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खटक रही हैं। चीन ने कहा है कि जो भारत की सड़क निर्माण थी उससे उनको अभी भी परेशानी है। इसके चलते अभी भी तनाव बना हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता है कि डीएस्केलेशन पूरी तरफ से हो गया है। ये तो बात है गलवान इलाके की, जहां 3 से 4 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने बैठी हुई थी। हालांकि थोड़े से पीछे ज़रूर हटे हैं, लेकिन जो हथियार जैसे कि आर्टिलरी या टैंक्स आगे लाए गए थे वो भी अभी पूरी तरह से पीछे नहीं हटाए गए हैं, यानी कि पूरी तरह से डी इंडक्शन नहीं हुआ है। दूसरा जो इलाका है जहां पे तनाव बढ़ा हुआ है वो है पेंगोंग झील। कहा जा रहा है पेंगोंग झील ही मेन फोकस पॉइंट है इस पूरे स्टैंड ऑफ का। इसका कारण ये है कि इस झील में फिंगर 4 इलाके में चीनी सैनिक कैंप कर रहे हैं और पिछले 1 महीने से इन्होंने पीछे हटने की बिल्कुल भी मुहिम नहीं शुरू की है। भारत फिंगर 4 एरिया को अभी तक पूरी तरह से डोमिनेट करता था। ये पूरी झील आपको बता दें 8 फिंगर इलाकों में बटी हुई है। फिंगर्स उनको कहा जाता है जो कि पहाड़ियों से एक स्पर्ज लेक की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनको फौज की भाषा में फिंगर्स कहा जाता है। फिंगर 1 से फिंगर 4 तक भारत डोमिनेट करता था। हालांकि भारत का मानना है कि फिंगर 8 तक भारत की टेरिटरी है, लेकिन फिंगर 8 और फिंगर 5 के बीच में चीनी सेना ने एक सड़क बनाई हुई है और भारत की फुट पेट्रोल्स को, यानी कि जो सैनिक पैदल इस सड़क पे जाने की कोशिश करते हैं, उनको रोकता है। ये परेशानी पिछले साल सितंबर में हुई थी जब चीनी सेना ने एक दीवार बना दी थी, एक ब्लॉकेड बना दिया था ताकि कि भारत के सेना फुट पेट्रोल में फिंगर 5 इलाके तक ना जा पाएं। इसके चलते फिर से इस साल जब सर्दी खत्म हुई, बर्फ़ पिघली, गर्मी शुरू हुई, यहाँ पे फिर से एक झड़प हुई। ये झड़प 5 मई और 5-6 को थी। इसके बाद से 1 महीने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन है। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि कुछ हद तक पीछे हटने के कदम लिए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से भारत चीन स्टैंड ऑफ समाप्त हो गया है। आगे आने वाले दिनों में बहुत सी और मीटिंग्स होनी हैं और ये माना जा रहा है कि बातचीत के जरिए ही इस मामले को पूरी तरह से सुलझाया जा सकता है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली न्यूज़ तक।